तो दोस्तों अवेंजर्स डूम्सडे का पहला प्रोमो रिवील कर दिया गया है। शंघाई में हो रहा है डिज्नी के मार्केटिंग एक्सपो में। यह प्रोमो एक लाइट शो की तरह रिवील किया गया है और यह पूरी तरह से भरा हुआ है बहुत सारे हिंट के साथ, जो हमें डूम्सडे मूवी के बारे में बहुत कुछ बता रहा है। तो यह प्रोमो शुरू होता है एक रियलिटी में बने रिफ्ट से, जिसके अंदर से डूम का हाथ बाहर आता है। अब यह रिफ्ट जो है वो लोकी के सीजन 2 में दिखे इस डायमेंशनल रिफ्ट से बहुत ही ज्यादा सिमिलर दिख रहा है। वैसे ही एक रिफ्ट से डूम का हाथ बाहर आ रहा है, यानी कि डूम्सडे में डॉक्टर डूम मल्टीवर्स के बाहर पहुंच चुका है और अब लोकी भी उससे सेफ नहीं है। और अब इस सीन के बाद हमें एक मास्क बनता हुआ दिखता है डॉक्टर डूम का, जो थोड़े बहुत इंटेंशंस के बाद हमें फाइनल डॉक्टर डूम का लुक दिखता है उसके फेस प्लेट के साथ। अब यह मास्क फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप के मिड क्रेडिट सीन में दिखे मास्क से काफी अलग दिख रहा है, क्योंकि यह ज्यादा एज्ड और पॉइंट है। वहीं हम फैंस को क्लासिक डूम वाले लुक की भी याद दिलाता है। तो डूम के एक क्विक लुक के बाद हमें दिखता है डूम का कंप्लीट लुक। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली एक बात है कि डूम के अपर चेस्ट पर कुछ ज्यादा ही फोकस किया गया है और यहाँ पर डूम के लेफ्ट शोल्डर पर जो प्लेट है उस पे हम क्री फोर्सेस के सिंबल जैसा कुछ देख सकते हैं, या फिर यह बहुत हद तक कैप्टन मार्वल के सिंबल जैसा है। वहीं डूम के राइट शोल्डर के प्लेट पर एक रेक्टेंगल फिगर है जो कि बहुत हद तक म्योनिर जैसा लग रहा है। अब यह क्या हो सकता है? तो हमने अक्सर कहानियों में देखा है कि जो कॉन्कर्स होते हैं वो अपने सबसे प्राइम शिकार की एक निशानी हमेशा अपने साथ रखते हैं। तो जिस तरह वार मशीन ने अपने अल्ट्रॉन बोल्ट के किल काउंट को अपने आर्मर पर बनाया था, उसी तरह ऐसा हो सकता है डूम्सडे में दिखने वाला डॉक्टर डूम पहले ही किसी यूनिवर्स के कैप्टन मार्वल और किसी यूनिवर्स के थॉर को मार चुका है और अपने उन ग्रेट बैटल्स को सेलिब्रेट करने के लिए उसने अपने आर्मर पर यह बनवाया हो। आगे इस थ्रोन वाले सीन में ही हमें कुछ इम्पैक्ट फ्रेम्स दिखते हैं, बहुत ही छोटे के लिए, पर हम सब यहाँ नोटिस कर सकते हैं कि डूम के टोटल 3 फॉर्म्स हमें दिखाए गए हैं और साथ में बहुत ही छोटे वक्त के लिए कुछ दिखाया गया है। जहाँ पर डूम ने जिस तरह थैनोस को कॉमिक्स में मारा था उस सीन का इम्पैक्ट फ्रेम रखा गया है, जो कि एक सीधा इशारा है कि मूवी में शायद हमें थैनोस का वो आइकॉनिक डेथ सीन देखने को मिल सकता है। पर अगर हम डूम के उन 3 फॉर्म्स की बात करें तो पहला क्लासिक डॉक्टर डूम है अपने ग्रीन आर्मर के साथ, पर यह कलर चेंज होकर व्हाइट कलर का हो जाता है दूसरे इम्पैक्ट फ्रेम में, जो कि सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन में गॉड इम्पर डूम के आर्मर का कलर था, और तीसरा इम्पैक्ट फ्रेम जिसमें हम गोल्डन आर्मर देख रहे हैं। और अब यह कुछ नया है, क्या यह गोल्डन आर्मर वाला डूम एक्चुअली हमें देखेगा या नहीं, वो अभी के लिए मिस्ट्री है। पर यहाँ से आगे बढ़ते ही हमें डूम का एक बड़ा सा सिल्हूट दिखता है जो या तो खड़ा है या आउटर स्पेस में फ्लोट कर रहा है, और उसके एक हैंड जेस्चर से बहुत सारे शॉट्स तोड़कर चारों ओर बिखरते हैं और फिर वो उन्हें आपस में समेट कर अपनी मुट्ठी में भर लेता है। तो यह शॉट्स एक्चुअली में अलग अलग यूनिवर्सेस हैं, और मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि मार्वल ने अपने व्हाट इफ सीरीज के जरिए यह क्रिएटिविटी का तरीका चुना था अलग अलग यूनिवर्स को दिखाने का। तो इस प्रोमो क्लिप में यही दिखाया जा रहा है कि डॉक्टर डूम इतना ज्यादा पावरफुल विलेन होने वाला है कि वो इनफाइनाइट यूनिवर्स को ऐसे तोड़कर बिखेर देगा और फिर उन्हें समेटकर अपनी मुट्ठी में ले आएगा और फिर वो उनसे एक रिंग जैसा कुछ बनाता है। कई फैंस का भी यह कहना है कि यह रिंग बहुत हद तक सेंची के रिंग जैसा है, और पहले जो वो डॉट जैसा पावर सोर्स था वो ठीक वैसा ही है जैसा वॉन्ग ने हमें सेंची के रिंग के अंदर दिखाया था। पर अगर हम सेंची के रिंग मानकर चले तब यह और इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि अगले ही सीन में डूम उस एक रिंग जैसे स्ट्रक्चर को एक जायरोस्कोप जैसे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर सेंची के रिंग्स एक्चुअली रिंग्स नहीं बल्कि मल्टीवर्स में डायरेक्शन बताने वाले जायरोस्कोप है, तो इसका मतलब एक ही है कि डूम ने टोनी की टाइम ट्रेवलिंग से भी ज्यादा बेहतर तरीका ढूंढ लिया है मल्टीवर्स में ट्रेवल करने का। और ये जायरोस्कोप के व्हील जिस तरह घूम रहे हैं, सेम यही पैटर्न एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमैनिया मूवी में दिखे कैंग के पावर सोर्स में भी थे। तो इस स्ट्रक्चर का देखना यह भी इंडिकेट कर सकता है कि डूम ने सारे कैंग्स को ठिकाने पर लगा दिया है। अब अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो रिंग बहुत तेजी से स्पिन करने के बाद एक्सप्लोड होता है और फिर बहुत सारे यूनिवर्सेस बिखर जाते हैं, और उन अलग अलग यूनिवर्सेस के शॉट हमें सबसे पहले अवेंजर्स का सिंबल दिखता है, फिर हमें ब्लैक पैंथर दिखता है, और फिर उसके बाद फैंटास्टिक फोर और एक्समैन का लोगो भी दिखता है। इसका मतलब यह है कि डॉक्टर डूम आज तक दिखे एमसीयू के किसी भी विलेन से सबसे बड़ा होने वाला है, क्योंकि जहाँ हीरोज पहले खुद से इकट्ठा होते थे किसी विलेन से लड़ने के लिए, वहाँ इस बार खुद डूम ने इन हीरोज को इकट्ठा करवा रहा है ताकि वो उससे आकर लड़ सकें। आप लेवल फिल करके देखो इस कैरेक्टर का, जिसे रोकने के लिए मल्टीपल यूनिवर्सेस के हीरो को साथ आना पड़ रहा है। पर आप बताओ कि आप इस प्रोमो के बारे में क्या कहना है? आपके हिसाब से क्या हमें कैंग और डूम की टक्कर देखने को मिल सकती है? कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।